हेलो, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम प्रियांश है। आ, हाँ, नर्वस मैं फिर से हूँ काफ़ी। लाइक जब पहली बार परफॉर्म किया था तब तो इतना नर्वस था क्योंकि मैंने कुछ लिखा था, इसको भेजा था और ये बोलता है क्या लिखा है अभी तूने। इसको बदल, ये बिल्कुल परफॉर्म मत कर। मैंने बोला भाई, मैं आधे घंटे में, मतलब मैं रास्ते में हूँ, वहाँ पहुँचने वाला हूँ, अभी क्या बदलूँ मैं। तो बोलता है तू वापस लौट जा। तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कुछ लिखा है यहाँ पे, शुरू किया और फिर अपने मन से बोलता गया, तो अच्छा हो गया। पर जब मैं दूसरी बार पहुंचा तो मुझे याद ही नहीं है पहली बार क्या बोल दिया मैंने। तो फिर मैंने, मतलब उस दिन फिर रास्ते में जब मैं जा रहा था तो कुछ लिखा, फिर वो बोला। तो वो है यहाँ पे अब, मतलब दूसरी बार में जो लिखा था कुछ कुछ तो ये कहानी है। थोड़ा बहुत इसमें पोइट्री है, ज़्यादा नहीं है, पर मोस्टली इट्स अबाउट स्टोरी। ये मतलब बचपन से किस्से कहानी वगैरह का शौक रहा है, सुनाते रहता हूँ। मेरे दोस्त लोग पढ़ते रहते हैं मुझे, लाइक काइंड ऑफ जैसे इसने बोला था बीच में कि अगर नींद नहीं आती है किसी को तो मेरे को कॉल कर देते हैं, किसी भी टाइम कर देते हैं। और इनफैक्ट मतलब इट जस्ट ऐसा नहीं है कि रात में एंड ऑल दोज, दिन में भी मैं बात कर रहा हूँ। आधा घंटा तक कोई भी झेल लेगा, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ और बस ख़त्म। तो स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे दोस्तों के पैसे बच जाते हैं, पर फिर भी वो लोग से ट्रीट नहीं देते मेरे को। तो वही उसी कहानी का एक कुछ हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये भी बोल ही देता हूँ। जब मैंने कोई पहली बार जा रहा था तो ये लिखा था, इसको ये भी बोला था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगा। तो एक कहता है ना कि अब पहली बार कुछ परफॉर्म करने वाले हो तो पहली बार क्या बोलोगे, हेलो आई एम प्रियांश, और फिर सीधे शुरू थोड़ी कर दोगे। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, जैसे ये भी बोल के क्रिकेट के बारे में ऑल दोस्त। तो मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक है, लाइक देखना खेलना सब कुछ। तो ऐसे सोचा कि एक ओपन माइक या कुछ कहीं भी कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसको ऐसे सोच समझ सकता हूँ कि मैं एक नेट प्रैक्टिस में हूँ, मैं एक पेस बॉलर हूँ। तो मेरे को बॉलिंग करनी है, लाइन लेंथ पे बॉल डालनी है। वाइड हो गई, नो बॉल हो गई तो कोई बात नहीं, फिर से डालेंगे, फिर से सीखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। इसी तरह से क्रिकेट सीखा, इसी तरह से ये भी कभी ना कभी सीख ही जाएंगे आगे जाके। तो यही था। तो वही गलतियों से अपना सीख के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू करने के पहले, अभी तक मैंने दोनों बार ये काफ़ी, एक मतलब मेरे से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं ये वाली कहानी कभी भी सुनाऊँ अपनी। तो इसमें एक मूवी है, उसका एक पर्टिकुलर डायलॉग है, काफ़ी चीज़ी है, काफ़ी मतलब बकवास सा लग सकता है सुनने में। बट मेरे को बोला गया था कि ये तुम्हें डालना पड़ेगा, मैं नहीं जानती। तो ये कुछ लिखा है वो काफ़ी, मतलब उसको डाला है तो उसके साथ है। तो लाइंस ऐसी जाती हैं इसकी कि थी मेरी ज़िंदगी में एक लड़की बहुत खास, स्प्रिंट करता था मेरा दिल जब कभी होती थी वो पास। कहानी है ये उसकी और उसके इश्क में डूबे इस आशिक की, जिसको लगती थी वो वनीला आइसक्रीम की तरह, विथ गाल मिल्की मिल्की और बाल सिल्की सिल्की। ठीक है, अब ये हो गया बकवास वाली लाइन। अब मैं एक गाना है, काफ़ी फेमस गाना है, उससे शुरू करूँगा बताते हुए कि लाइक क्या है। तो सबने सुना होगा ये गाना, लाइक नाम गुम जाएगा। गुलजार जी का गाना, मतलब लिखा हुआ गाना है। तो उसकी एकदम स्टार्टिंग में, एकदम गाने के पहले कुछ शब्द गुलजार जी खुद ही बोलते हैं अपने से। वो ये हैं कि ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इनकी, कभी पहन लेता हूँ कभी उतार लेता हूँ, बस यही पेश कर रहा हूँ। तो आई स्टार्ट। तो कहानी का पहला चैप्टर है, उसका मैंने नाम दिया है और बस हो गया। शुक्रवार का वो दिन था, तारीख थी 16। शुक्रवार का वो दिन था, तारीख थी 16। भाई वहाँ तो देख, इशारा कर मेरा दोस्त बोला। नज़र उठाकर सर घुमाकर देखा मैंने वहाँ, और बस हो गया, और बस हो गया। वहाँ थी एक परी, ब्लू जीन्स वाइट कुर्ती और सिल्वर झुमकों में सजी। वहाँ थी एक परी, ब्लू जीन्स वाइट कुर्ती और सिल्वर झुमकों में सजी, अपने मखमली गालों पर बहुत ही मासूम सी हंसी लिए खड़ी। उसको देखते ही मानो सब शांत हो गया, उसको देखते ही मानो सब शांत हो गया। धीमी धीमी हवा चलने लगी, अप्रैल की गर्मी में भी बर्फ़ पड़ने लगी, और बस हो गया, और बस हो गया। ज़ुर्रत करके मैंने उसकी बड़ी बड़ी काली नशीली आंखों में झांका। ज़ुर्रत करके मैंने उसकी काली बड़ी नशीली आंखों में झांका। बिल्कुल तभी उसने मेरी तरफ देखा, बिल्कुल
तभी उसने मेरी तरफ देखा और बस हो गया, और बस हो गया। मैं ना जाने कहाँ खो गया और बस हो गया। एक ही नज़र में हो गया, मैं उसका हो गया। मुझे उससे इश्क हो गया और बस हो गया, मुझे उससे इश्क हो गया। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं इसी कहानी में आगे बढ़ के। तो इसका टाइटल है पहली मुलाकात। तो जो पहला चैप्टर था वो था लाइक मैंने उसको देखा था, उसने मुझे नहीं देखा था, तो उसको याद भी नहीं है वो कुछ। तो वो मेरी तरफ से कहानी थी, मतलब लाइक मैंने उसको पहली बार देखा तो पहली नज़र में व्हाट आई फेल्ट और मुझे हो गया था जो इश्क वगैरह। तो ये दूसरा जो है इसमें मुलाकात हुई थी हमारी। मुलाकात भी मतलब ऐसा नहीं कि वार्तालाप हुआ हो, बातचीत हुई हो, नहीं नहीं, बट जस्ट वी मेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी सॉ ईच अदर, वी रिमेंबर दैट मोमेंट एज अ फर्स्ट मोमेंट। तो ये उस पे है, पहली मुलाकात पे। तो दिल हारे हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, दिल हारे हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, पर उसका कोई अता पता नहीं था। ख्यालों में खोया हुआ मैं उस दिन भी कालूसराय की गलियों में घूम रहा था। कालूसराय एक दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे आईआईटी जेईई वगैरह की कोचिंग होती है। तो मैं भी उस टाइम पे तैयारी कर रहा था आईआईटी की, तो वहाँ मतलब फिजी में था और वो भी वहीं थी मतलब। तो दिल हारे हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, पर उसका कोई अता पता नहीं था। ख्यालों में खोया हुआ मैं उस दिन भी कालूसराय की गलियों में अकेला घूम रहा था कि किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर एक थपकी दी और बोला, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद द डायरेक्शंस टू शिक्षा भवन 4। शिक्षा भवन 4 एक बिल्डिंग का नाम है। मैंने जवाब दिया, श्योर, आई एम हेडिंग दैट वे माई सेल्फ, आई कैन हेल्प यू। ना 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 ना, ये वो नहीं थी, ये तो था कोई और, शायद कोई फरिश्ता जिसको भेजा गया हो मेरी प्रेम कहानी को शुरू करने। तो उस फरिश्ते को की हेल्प करने मैं ले चला उसको शिक्षा भवन 4 की तरफ। शिक्षा भवन 4 के पास भी नहीं पहुंच पाए थे हम कि जोर से बिजली कड़की। अप्रैल का महीना है, बिजली कड़की दिल्ली में, वो भी लाइक नेचर वॉज विथ मी दैट डे। सो शिक्षा भवन के पास भी नहीं पहुंचे थे हम कि जोर से बिजली कड़की और अगले ही पल बारिश शुरू हो गई। भाग के किसी तरह हम वहाँ पहुँच तो गए, पर मैं थोड़ा भीग गया था। भाग के किसी तरह हम वहाँ पहुँच तो गए, पर मैं थोड़ा भीग गया था। खुद को सुखाने की कोशिश ही कर रहा था मैं, तभी वहाँ वो आई, भीगती हुई, भागती हुई, और आके मुझसे जोर से टकरा के मेरे ऊपर गिर गई। पता नहीं, या तो उसका धक्का जोर से लगा था या उसके दीदार से मैं मदहोश हो गया था। मैं संभाल ही नहीं पाया खुद को और गिरा धड़ाम। गिरते वक्त उसने मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, और उसके बढ़ाए हुए हाथ को मैं कैसे जाने देता। गिरते वक्त उसने मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके बढ़ाए हुए हाथों को मैं कैसे जाने देता। मैंने उसके हाथ को थामा, मेरा हाथ पकड़ते ही वो भी लड़खड़ाई और मेरे साथ मेरे ऊपर गिर गई। तभी बिजली वापस से कड़की और उसने मुझे कस के हक कर लिया। मेरी रूह मेरे अंदर ना समा पाई, उछल के वो बाहर गई, हवा में 5-6 गोते लगाई, फिर उस बदन से होते हुए वापस मेरे अंदर आई। वो कुछ तो कह रही थी, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो डूब चुका था फिर से उसकी बड़ी काली नशीली आंखों में। शायद वो हाथ छोड़ने बोल रही थी, या शायद सॉरी बोल रही थी, या हो सकता है गाली दे रही थी मुझे। मैंने उससे पूछा है 1-2 दफ़ा, पर उसने आज तक कभी नहीं बताया कि उसने उस दिन मुझे क्या बोल रहे थे। खैर, उस दिन का मेरे को इस पर्टिकुलर एपिसोड के अलावा कुछ भी याद नहीं है। वहाँ से उठना, क्लास जाना, हॉस्टल वापस आना, कुछ भी याद नहीं है। मैं सच में उस दिन खो चुका था। 2 दीदार, 1 मुलाकात में उसका हो चुका था, मैं उसका हो चुका था। तो ये कहानी के पहले 2 चैप्टर्स थे, तीसरा मैं लिख रहा हूँ, ड्राफ्ट है। तो अभी मैं उसको नहीं पढ़ता हूँ। तो कोशिश रहेगी, एक्चुअली ये कहानी मेरी लगभग 12 सालों की है, तो देखते हैं। इसलिए मैंने इसका टाइटल देने का सोचा है, आ से आहा, अगर मैं दे सकूँ तो, क्योंकि 12 एपिसोड्स में इसको मैं कोशिश करूँगा अगर मैं लिख सकूँ इसके।
तो होपफुली इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं एंड करना चाहूँगा एक शेर के साथ। ये इकबाल अशर जी का शेर है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। अब एक मेरा कुछ लिखा हुआ है, वो आई थिंक मैं उसको बना लूँगा अपना तकिया कलाम धीरे धीरे करके हर जगह। तो ये है, हो सके तो मुझे मेरे चेहरे से याद मत रखना, हो सके तो मुझे मेरे चेहरे से याद मत रखना, मेरे शब्द ही जब आपके दिलो चहन में घर ना कर पाए, तो मेरा अनजान रहना ही बेहतर है। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।